चलिए कुछ चीजें देखें. डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस. If position of an object, ठीक है, if relative position of an object changes, object changes with respect to some object at rest, then the object is said to be in motion. ये भी लिख सकते हैं. अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक कार जा रही है और ये पीछे किसी ट्री से के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो कहा जाएगा ये मोशन में, क्योंकि इट चेंजेस इट्स पोजीशन. सही है. चलो नाउ, if object moves in a straight line path, then it is called one dimensional motion. If object moves in, अभी भी बात हो रही है स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कोई चीज चल रही है तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर या वन डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन मोशन. तीन नाम है इसके, जो भी पूछा जाए लिख देना. वन डायमेंशनल मोशन क्यों है? क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज किया जाता है, एक ही डायमेंशन. सच मोशन कैन बी स्टडीड यूजिंग वन रेफरेंस एक्सिस. सही है. सच मोशन कैन बी स्टडीड यूजिंग वन रेफरेंस एक्सिस, that is x axis. अगला देखो, इसका आरव में खुजली ज्यादा हो रहा है. निकल बाहर. क्यों बात कर रहा है? अब देखो कर्वी लीनियर मोशन. If object moves in irregular path, एक स्ट्रेट लाइन में न चले जबकि irregular path में चले, तो कैसा होगा? If object, ठीक है, moves in a plane, जैसे मैं इस पे चलूं डायस पे, ये पोडियम में, तो ये कैसा मोशन होगा? That is curvilinear. एक प्लेन में हो. कैसा हो? प्लेन में moves. कर्वीलिनियर के दो टाइप हैं. या तो हवा में भी चले तो भी कर्वीलिनियर है. मक्खी उड़े तो स्पेस में चल रही है, हाइट भी बदल रही है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हाइट भी बदल रही कि नहीं. और एक है कि जमीन ही पे चींटी चल रही है, एक्स और वाई में, तो भी कर्वी. इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, along with motion, then it is called curvilinear motion. If the path of motion is curved, then it is curvilinear motion. बोलो बात सही है? If object moves in curved path, it is curvilinear motion. ये दो तरीके से हो सकता है. चेक करो.
मान लीजिए यहाँ पर एक कोई आंट चल रही है, ये चींटी चल रही है, ऐसे ऐसे चलती चली जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो टू एक्सिस आर नीडेड टू डिफाइन द मोशन ऑफ दिस आंट। कितने एक्सिस पे चली है हम इस आंट से पता लगा सकते हैं। और तीसरी चीज, ये 3 एक्सिस पे भी हो सकता है। मान लीजिए ये मक्खी उड़ रही है ये, और ये उड़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इसकी हाइट भी बदल रही है कि नहीं? तो इसकी एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। सो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन। और जो 2 डायमेंशन है, जैसे हम लोग चलते हैं, ये 2D मोशन है, बोथ आर कर्वीलिनियर। दिस इज 2D मोशन। इतनी बात समझ में आ गई? सो इट मे बी 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। अगला देखो, पाथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। It is total distance traveled by object. चेक करिए, ये मान लीजिए P से Q कोई चलता है और अपने रास्ते को बदलता चला जाए, तो तुम P से Q तक एक धागा रख लो और धागा रख के सीधा कर लो। धागा रख के क्या कर लो? सीधा कर लो। जितनी लेंथ आएगी वो पाथ लेंथ। बोलो, बात समझ में आ गई? तो P से Q तक जैसे भी चले उस पर धागा रख लो और फिर सीधा। सो इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। इट हैज नो डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शनलेस। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होती है चित्रांश? कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा, तो कोई डायरेक्शन हुई फिक्स। सो इट हैज नो डायरेक्शन, बट एक वैल्यू तो जरूर है। मान लो 15 मीटर चला, तो 15 मीटर तो चला है कि नहीं चला है? बट हैज मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी कही जाएगी? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बट मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला देखो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Shortest distance between initial and final point. सही है। विस्थापन से तुम क्या समझते हो? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मान लीजिए कोई P से Q गया है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ क्या हुई? PQ. ये वो 10 मीटर हुई, और किस डायरेक्शन में हुई? टुवर्ड्स राइट। तो ये जो PQ है ये डिस्प्लेसमेंट है, जबकि 15 पाथ लेंथ है। तो PQ क्या हुआ यहाँ पे? Displacement. ठीक है, 15 मीटर ये पाथ लेंथ है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाली है। और ये वाली देखो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिव्या त्रिपाठी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसमें सीधा प्रज्ञा इसको जोड़ दो, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं? इट हैज डायरेक्शन आल्सो। इसकी डायरेक्शन क्या है? P से Q। कौन सी डायरेक्शन है? P से Q। सो इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें दोनों चीजें हैं, जरा देखिए इसको संस्कृति ऐसे लिखेंगे, PQ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, चाहे तो टुवर्ड्स राइट भी लिख सकती हो
या फिर फ्रॉम पी टू क्यू। फिर प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हो क्योंकि राइट की चीज प्लस ली जाती है। फ्रॉम पी टू क्यू, कोई भी चीज राइट में चले तो प्लस ली जाती है, लेफ्ट में चले तो माइनस ली जाती है। इसलिए तुम पी क्यू के आगे अगर सिर्फ +10 मीटर लिखते हो तो तुम्हें ये कुछ लिखने की जरूरत है। राइट में चलिए कि नहीं, तो राइट में चलिए प्लस। यहाँ तक सही है। अब जरा देखो, व्हाट डज इट मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी, दो चीज समझ में आ गई। थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, बस वो थोड़ा समझ लेना क्योंकि हमें ज्यादा ही कराना है अभी। प्रत्युष के में तीनों डिडक्शन आ रहे हैं, उसके में आ रहे हो बता रहा है कि पूछा जाएगा। हमने काइनेमेटिक्स तो कराया है, फिर से कराना पड़ेगा। हाँ, एक बार आपने कराया था। ठीक है, यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई। आगे देखो, व्हाट डज इट मीन बाय स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट। इट इज, ठीक है, दैट इज तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, उसको स्पीड कहेंगे। मान लीजिए ये 15 मीटर चलता है, 2 सेकंड में चलता है, यहां से यहां तक 2 सेकंड में चला गया, तो स्पीड या एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज टोटल डिस्टेंस, श्रेया, अपॉन टोटल टाइम। वैल्यू प्लेस करो, यहां से करो। 15 सही है। 15 मीटर चला कितना, अब कितने समय में चला? 2 सेकंड में। चित्रांश समझते जाना, ज्यादा समय ना लेना। 15 मीटर चली कोई चीज तो 2 सेकंड में इतना चली, तो 1 सेकंड में कितना चली होगी बताइए? तो 7.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या चीज हो गई इसकी? एवरेज स्पीड हो गई। अब जरा देखिए एवरेज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी लिखो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो 2 ही सेकंड यहाँ इसमें भी लगे होंगे, क्योंकि पहुंच तो गया है ना यहाँ पे। तो कोई वो तो नहीं कि अलग से इस पे चलेगा, ये तो वो बात है जहाँ पे वो कभी चला ही नहीं। हाँ, स्ट्रेट मिला दिया तो डिस्प्लेसमेंट निकल आया। तो 2 सेकंड अगर रिद्धिमा यहाँ से यहाँ लगे हैं तो ये यहाँ पहुंच गया, तो 2 ही सेकंड में तो पहुंचा। तुमको ऑटो वाला ऐसे घुमा के ले जाए और आधे घंटे ले तो पहुंचाया, तो उसने तुमको इतना ही डिस्प्लेस किया ना। चाहे वो 15 किलोमीटर चल रहा हो या 15 मीटर चले, और आपको 10 मीटर डिस्प्लेस किया, लेकिन टाइम तो उसने उतना ही लिया ना। मान लीजिए 10 सेकंड लिया या 2 सेकंड, तो 2 ही सेकंड में तो आप यहाँ पहुंचेंगे और कोई समय में पहुंची होंगी। समझ में आ गई बात? व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? हाउ फार द पोजीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिए, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। वैल्यू प्लेस करो तेजस, हेमंत। 10 मीटर, यानी मेरा कहने का मतलब है अब यहाँ पर PQ रखा जाएगा और अपॉन टाइम। और अगर आपकी मर्जी हो तो +10 रख देना और अपॉन 2 सेकंड, तो +5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर पर सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही तो वेलोसिटी है भाई। 2 सेकंड में 10 हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है? 5। 2 सेकंड में 10
तो 1 सेकंड में जो हो वही। बोलो बात समझ में आई? चलो, तो इसका मतलब पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर? बता ही नहीं रही हो जबकि मैं स्केलर लिख रहा हूं। चीजें समझते जाओ साथ में। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड कैसी है? स्केलर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है, पाथ लेंथ आ रही हो, तो ये स्केलर क्वांटिटी और ये प्लस में आ रहा है। जिसमें तुमने पाथ लेंथ का यूज किया, जब यही स्केलर है तो इससे बनने वाली चीज या इसमें टाइम से डिवाइड कर दो तो भी तो स्केलर ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलो, कहने का मतलब है कि अब हम दो चीज देखेंगे। देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? A physical quantity which has both magnitude and direction. अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मेजर किया जा सके। इधर तो किया ही जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी है Magnitude and direction. which has both magnitude and direction। संस्कृति 5 वेक्टर क्वांटिटी बताओ। Sir, force, displacement, फोर्स, velocity, डिस्प्लेसमेंट, Acceleration. acceleration, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन बताएंगे प्लग ने। और बोलो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वेट। वेट किधर एक्ट करता है? डाउनवर्ड। या जी, ग्रेविटेशनल। थर्ड क्वेश्चन में खुद ही कंप्लीट करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। एनीथिंग लेस डेंसर देन वाटर। वो कितना पानी हटाएगी? कौन अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगा, कौन अपने वेट के बराबर हटाएगा, यही तुम्हें लिखना है। आगे देखिए, तो और एक्सीलरेशन भी हो सकता है जी, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन, Force. यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हम आगे बताएंगे। कोई चीज नीचे गिरती है तो इतना स्पीड हर सेकंड बढ़ती जाती सर किसमें बताना? है। ठीक है, मान लो कोई चीज नीचे गिर रही है तो जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी को क्या कहते हैं? Gravitational. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक होता है कि तुम धक्का दो तो स्पीड बढ़े, और एक धरती खुद ही फोर्स लगाए, तो उसको क्या कहेंगे? Gravity. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चेक करो, फिर से देखो दिव्या, 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी। अब स्पीड बढ़ने की बात हो रही, स्पीड है नहीं। एक होता है कि कितनी स्पीड है, तब तो स्पीड कही जाएगी, लेकिन तुम रेस ही देती जाओ अपनी स्कूटी की, तो क्या स्पीड बढ़ती नहीं जाएगी? तो 1 सेकंड में अगर इसकी 0 मीटर पर सेकंड है और 1 सेकंड बाद अगर ये 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाए तो कितनी स्पीड बढ़ रही? और फिर 1 सेकंड बाद और फिर से 9.8 और बढ़ जाए तो 19.6 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड इसकी इतनी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। सो व्हेन समथिंग इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम एन हाइट, then it comes down towards gravity, towards earth with a continuously increasing speed. The rate of increase of speed is 9.8 meter per second square, क्योंकि acceleration की तो यही यूनिट होती है। This is called gravitational acceleration. What does it mean by free fall? Free fall बताओ। बैठे रहते चुपचाप जैसे टाइम पास करने आए हो, बोलो। anything is dropped by a certain height, हाँ, and its speed increases, then it is called free. yes, it comes down towards gravity with continuously increasing speed, and इसी को मुक्त पतन कहते हैं। समझ में आ गई बात? फ्री फॉल को डिफाइन करिए। Anything which is released from the air जस्ट रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट। हाँ, and its
इट कम्स डाउन टूवर्ड्स अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये भी बोलना होगा, एंड इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो भी हम बता देंगे, फिर से एक्सीलरेशन बता देंगे, कुछ दिन पहले किया था फिर बता देंगे। तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया? तो बताओ कितना एक्सीलरेशन हुआ, ध्यान दीजिए। एक्सीलरेशन से मतलब समझो, V minus U. एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बताइए? The change in चेंज इन वेलोसिटी per unit time. अपॉन टाइम। तो मुझे ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई V minus V. और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ये फाइनल है। तो 9.6. फाइनल में से जब इनिशियल करोगी दिव्या और 2 सेकंड लगा है, यही एक्सीलरेशन। कितना चेंज आया वेलोसिटी और कितने समय में आया? तो मुझे बताओ फाइनल कितनी है और इनिशियल कितनी थी? मीटर पर सेकंड है कि नहीं? और ये 2 सेकंड में। बोलो बात समझ में आ गई? तो तुम इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो 19.6/2 और सेकंड को नीचे ही ले आओ, तो क्या नीचे 2 सेकंड हो जाएंगे? 1 सेकंड पहले से ये भी नीचे आ गया, तो 2 से डिवाइड करो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि ये भी तो 1 सेकंड है पर सेकंड, उसे भी नीचे लाइए, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगी। चल, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इसमें बस मैग्नीट्यूड है. अब फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only. Only. And no direction. कोई ऐसे 7 एग्जाम्पल बताओ जो स्केलर क्वांटिटी। temperature, pressure, length, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी distance, Average speed. distance, speed, लेंथ भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम सर volume, पेरीमीटर और पाथ लेंथ the distance, बिल्कुल सही, एवरेज स्पीड, ये सब हो सकता है इन सभी में, और टाइम भी हो सकता है। टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? perimeter, पेरीमीटर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो बोलो दिव्या, इतना क्लियर है कि मान लो पाथ लेंथ में टाइम से डिवाइड कर दो तो हर सेकंड में कितना चला, डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दो तो भी पता चल सकता है वेलोसिटी आ जाए। इसमें इससे डिवाइड कर दो वेलोसिटी आ जाए, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो स्पीड आ जाए। बोलो चित्रांश, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? वो क्या आएगी? कृष्णा क्या आएगी? स्पीड। और इसमें इससे डिवाइड करो। अभी तक तुम सब समझ रहे, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे भी समझते जाओगे तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, चलिए नाउ ओके, लेट अस सी, थोड़ा सा और समझे डिडक्शन से पहले प्रत्युष की एक्सीलरेशन होता क्या, फिर उसके बाद हम आपके मुद्दे पे आ जाएंगे। देखो ओके, हाँ
बस बताना है। चलो, एक्सीलरेशन क्या होता है? Change in velocity per unit time. मान लीजिए योहान कोई चीज 0 मीटर पर सेकंड पर है, यानी एट रेस्ट, चल ही नहीं रही है। अब मैं अपने घर से निकलूं अपनी बाइक लेके या कार लेके, और 5 सेकंड बाद 5 सेकंड में मैं 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़, मेरी बाइक की स्पीड बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ाता गया। रेस होती है कि नहीं? एक ब्रेक होता है, एक रेस होती है। तो ये मुझे बताओ कितना चेंज आया है और कितने समय में आया है? कितनी चेंज इन वेलोसिटी? 12. बोलो कितना चेंज इन वेलोसिटी? 12 minus चेंज का फार्मूला यही है, सही है। v minus c. तो पहले निकालो चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो क्या होगा? v minus फाइनल वेलोसिटी माइनस 2.4 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी, 2.4 meter per second square. दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी है? 12 माइनस 0, तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक शेयर ठीक है। और टाइम टेकन कितना? 5 seconds. टाइम टेकन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes sir. इट इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। उसे क्या कहेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। देखो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। सो एवरेज एक्सीलरेशन की फार्मूला क्या हो गया? v minus c upon t. सर वहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा? अच्छा. अभी तो चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, और अपॉन टाइम टेकन। यानी कि 12 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो इसका मतलब ए क्या हुआ? v माइनस यू बाई टी। यहाँ तक ठीक है मन? अब जरा देखो, दैट मीन्स ना 12 माइनस 0 बाई 5, ये चीज मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो 12 बाई 5 और मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज 5 से 12 में डिवाइड करो, ये एवरेज एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि what is uniform acceleration and what is non-uniform acceleration? When the object moves, travels equal distance in equal interval. बहुत अच्छा बताया। देखो कितनी बड़ी बात बताई, तुम भी रिपीट करो। So when the object accelerates equally in equal interval. हाँ, when change equal change in velocity in equal interval। फिर से समझो, ये ट्रॉली है रिद्धिमा और ये 0 मीटर पर सेकंड पर है। 1 सेकंड बाद जब मैं इसकी स्पीड देखता हूं तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 1 और सेकंड बाद मैं देखता हूं तो अब ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है और रफ्तार पकड़ लेती है। 1 सेकंड बाद और देखता हूं सर इतना यूनिफॉर्म किसी का हो सकता है? तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और भी देखा जाता है, इतना नहीं देखा जाता है। लोग कहते हैं नहीं, इफ द टाइम इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, कहते हैं नैनो सेकंड में देखो। जैसे सुनो,
मेरी रफ्तार 1 घंटे में 0 से 2 हुई, 0 से 2 पहुंच गया, फिर अगले 1 घंटे में 2 से 4 पहुंच गया। सही है? तुम ये समझो, इनका पहले ऑब्जेक्शन समझ लो फिर समझो। इन्होंने कहा कि ये चीज है 0 किलोमीटर पर आवर है और 1 घंटे बाद ये 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब एक इंसान पैदल चले तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल लेता है। वॉकिंग करते हो ना तुम लोग, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाओगे, इससे ज्यादा नहीं चल। और पूरे दिन में लोग 20 किलोमीटर चल लेते हैं, धीरे धीरे चल। जो कांवड़िए होते हैं वो यही करते हैं। और ये देखो 4 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 घंटे में और फिर 1 घंटे में। क्या इक्वल चेंज हो रहा है इक्वल टाइम? तो क्या ये यूनिफॉर्म हुआ? Yes, sir. योहान मना कर, योहान कह रहे हो सकता है मैं 1 घंटे में इतनी पकड़ लूं स्पीड, लेकिन अभी सोचूं कि 1 घंटा है, चलो चाट पकौड़ा खा लेता हूं। तो अरे 10 मिनट बचा, आ गए जल्दी जल्दी 2 पकड़ ली, फिर अगले बार में हलवा खाने लगे। तो इनका कहना है सर टाइम को आप 1 सेकंड रख रहे हो, ये बहुत ज्यादा है, इसका आप बिलियनथ रखो, नैनो सेकंड रखो, नहीं तो पता नहीं 1 सेकंड में वो थोड़ा रेस्ट कर लेगा। 1 सेकंड भी बहुत बड़ा स्पैन है, बहुत बड़ी बात बोली है। आप समझिए IITian की तरह सोच रहे हैं। यू आर टेकिंग मच मोर, 1 आवर की तो बात ही छोड़ो, समझे? तो ये तो केस इन्होंने डिलीट ही कर दिया, इसमें भी ऑब्जेक्शन करना है सर आप और पतला टाइम लो, कम नैनो सेकंड ले लो या पिको सेकंड ले लो, जैसा भी करो सर बहुत ही कम समय। समझ में आ गई बात? तो बड़ी बात है अगर इतना ही सोच पा रहा, लेकिन हम लोग इतना नहीं सोचेंगे क्योंकि हम लोग तो 9th में हैं। तो इसलिए इफ, समझो जरा, फिर बोलना है इफ देयर इज, चेंज तो हो रहा है ना वेलोसिटी में, इफ देयर इज इक्वल चेंज, 2 का चेंज हो रहा है या फिर 2 का चेंज हो रहा है, फिर 2 का, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. Repeat करो। If there is equal change in the speed, स्पीड नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन खुद एक इस वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वर्ड है तो ये वेक्टर क्वांटिटी। बोलो। if there is equal change in velocity in interval of time, Equal interval of time. equal interval of time, it is called uniform acceleration. सही है? It is called uniform। चलो इस चीज को देखो। हाँ बोलो। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी 0 हो सकती है। हाँ अगर तुम कहीं से चले और आके घूम घाम के वहीं आ गए तो फिर 0 हो सकती है। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा घूमने गए, तुम चाट पकौड़ा घर के आके मुंह पोंछ के बैठी, पता ही नहीं चला तुम्हारा डिस्ट्रक्शन। बेटिया बड़ी नेक है, कह देंगे कहीं जाती नहीं, हमारे पीछे से हिलती तक, और बेटिया चाट पकौड़ा खाए बैठी। ये इफ देयर, समझ में आ गई कि नहीं? इफ इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद फाइनल पॉइंट, देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। एंड अगर मान लीजिए आपको 5 सेकंड चाट पकौड़ा खाने जाने में लगे, तो ये मुझे बताइए, और ऐसा करने में आप 10 मीटर तक घूम और फिर आए, तो नाउ व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड? चित्रांश 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और 0/5, क्योंकि 0 हो गया, 0/5 तो 0 ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, if displacement is 0, then its average velocity is also 0। यहाँ देखो, इसको रिपीट करो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। If there is a equal change in velocity per equal in time interval is called uniform. हाँ, इन इक्वल इंटरवल, तब भी सही बता। लिखो इस चीज को, if there is equal change in velocity in equal interval of time,
ठीक है, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कैसे हो? अच्छा, अब अगली चीज देखो, मान लीजिए प्रज्ञा ये 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद मैं देख रहा हूं कि इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसी कार्ड की अगले 1 सेकंड बाद वो बहुत आगे निकल जाएगा, अब इसकी 4 मीटर पर सेकंड, और अगले 1 सेकंड बाद सिर्फ इसने 2 ही बढ़ाई, तो यहाँ चेंज 1 का हुआ 1 सेकंड में, यहाँ चेंज 3 का हुआ, और यहाँ चेंज 2 का हुआ। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। If there is unequal change in velocity in equal interval of time, then that acceleration is called Non-uniform acceleration. repeat karo Pratyush. If there is non-equal change in velocity in equal interval of time, so that acceleration is said to be non-uniform. देखो इस चीज को, if there is unequal change in velocity in equal interval of time, तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, असमान त्वरण। उसका त्वरण समान नहीं होगा, असमान हो जाएगा। चलिए, देखिए, if there is unequal change in velocity in equal interval of time, then it is called non-uniform acceleration. अब देखो कुछ चीजें देखें, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए ये सड़क है और ऑब्जेक्ट ये पेड़ है, मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, और ये मेरा घर है, मैं अभी अभी बाहर निकला हूं चाय का कप लेकर, तो मैं ये देखता हूं कि ये पेड़ मुझसे 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। मैं तो अपने से लूंगा ना, डिस्टेंस मुझे मापी जाएगी, ओरिजिन मैं ही हूँ, रेफरेंस पॉइंट मैं ही हूँ, हर डिस्टेंस मेरे लिए, मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, इनके लिए ये है, इनके लिए है। हर व्यक्ति अपने आप में एक ओरिजिन है, वो ऑब्जर्वर है, वो अपने से ही तो लेगा, वो ये थोड़ी बोलेंगे हेमंत की प्रत्युष से ये कार इतनी दूर है, अपने रेफरेंस पॉइंट से लेंगे। तो ये जरा चेक करो, तो जो डिस्टेंस होती है उसको एस कहा जाता है। तो चेक करो, दैट इज टी और एस, एस टी ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहते हैं? एस टी ग्राफ। तो कहने का मतलब है जब 0 सेकंड था तो वो पेड़ कितनी दूर था? 20 +20 पर था, क्योंकि उधर की ओर है तो +20, और इधर की ओर होगा तो -20। 1 सेकंड बाद उस कितना डिस्प्लेस हो गया? +20। 1 सेकंड बाद भी वो वहीं रहा, और 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? +20। मेरा कहने का मतलब है इफ x एक्सिस इज टेकन एज ए टाइम एक्सिस, x एक्सिस को क्या ले लिया गया है, और y एक्सिस को क्या लिया गया है? इज टेकन एज पोजीशन एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ s ले लिया, ये मीटर में ले लिया, यहाँ लिखो 10 और यहाँ लिखो 20। तो तुमको थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आती होगी ना ग्राफ बनाना? पैरेलल टू टाइम स्लोप विल बी पैरेलल। यस, ये 0 लो, तो 0 पे कितना है? +20। 1 पे कितना है? +20। और 2 पे कितना है? और उससे एक लाइन ड्रॉ कर लो,
अगर तुम 3 पे भी रखोगे और शाम को भी देखोगे तो पेड़ कहीं खिसक के जाने वाला नहीं है। तो इसलिए तो क्या बता दैट इज 3 पे 20। मेरा कहने का मतलब है पहले t और बाद में s। x और y ऐसे ही तो लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो बताओ? पहले x लिखते हो बाद में y। तो पहले t और बाद में s। 320 220 120। चित्रांश ये पॉइंट क्या है? बताते ही नहीं हो तुम, बस उतारने में तुम्हारा ध्यान है। सही है? एवरेज इंटेलिजेंस रखो, ये चीज है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट्स एसटी ग्राफ विल बी। लेट बताते हो। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका एसटी ग्राफ कैसा पाया गया? पैरेलल टू। ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट its ST graph is parallel to time axis. अब चेक करो। दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम। यस, मोशन। इसको समझो फिर हम अगला भी बताएं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, बस चलता चला जाए कांस्टेंट। फिर से देखो, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, एक स्पीड हो, बस बिल्कुल जैसे हो कि हवा में तैर रहे हैं, कुछ भी ना बढ़े ना घटे, ना ब्रेक लगे ना तेज हो। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, लौटे भी ना, इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इफ ऑब्जेक्ट moves with constant speed in one direction, it is called uniform motion। अब दो मोशन मेरे पास है प्रत्युष। एक तो मैंने चीज को ऊपर से नीचे गिरा दिया, जस्ट छोड़ दिया, और एक है सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है। तो इसमें कौन सा मोशन? ये एक ही स्पीड से चक्कर लगा रही है, इसकी स्पीड बदलती नहीं। तो कौन सा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? ये वाला की है। अर्थ बोलो। अर्थ वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सही बता दिया। इन्होंने बोला कि अर्थ वाला कैसे हो जाएगा? हर पल वो डायरेक्शन बदल गई, हाँ तुरंत पकड़। बोले ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता सर, उसे एक ही दिशा में चलना सर। वो है। गिर रहा है सर, एक्सेलरेशन हो रहा है ना। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये इन्होंने बता दिया। दोनों सही बताना। देखो कितनी बड़ी बात है। यूनिफॉर्म मोशन। वो उसने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये बिल्कुल लास्ट पेज तक इसे पता चल गया। हम लोग वहां पहुंचे भी नहीं, लेकिन अभी हम वहां पे नहीं आए। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक ही डायरेक्शन में चला जाता है और अर्थ हर पल मुड़ रही है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फोर्स लगेगा तो उसकी या तो डायरेक्शन चेंज ही होगी, और यहाँ लिखा है कि एक ही डायरेक्शन में चले। तुरंत तो प्रत्युष ने पकड़ लिया, बोला सर इसमें से कोई भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, आप धोखे में मत रखिए। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मोशन तो नहीं है यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये कैसा है बोलो? यूनिफॉर्म क्या है? एक्सीलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा प्रत्युष बोलना चाहते थे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड तो है, लेकिन ये मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन जिसमें हो गया, क्या वो यूनिफॉर्म हो पाएगी? If object moves with constant speed in circular path, then it is called uniform circular motion। अभी इन्होंने बोला, आपके सामने आपके बीच बैठे। If object moves with constant speed, सब अलग अलग है, constant speed in circular path, तो उसे क्या कहेंगे?
इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा तीसरी मोशन देखो, ये तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन लगी, ये कैसी है? यूनिफॉर्म है दिव्या की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन चेंजेस है वो अलग, बिल्कुल कैटेगरी ही अलग हो गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड ना लिख के देखो कि यूनिफॉर्म है, चलो पहनो यूनिफॉर्म स्कूल चले, वर्ड से ना समझो उसमें क्या चीज यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन किसी में यूनिफॉर्म है, उसमें स्पीड तो यूनिफॉर्म है पर डायरेक्शन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सही है कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जरा देखो, एक गाड़ी, ये समझो ट्रेन है, और इसका ये इंजन है जिसमें से धुआं निकल रहा है, समझो बहुत पहले हम लोग यात्रा कर रहे हैं, और ये जोधपुर से दिल्ली गई और दिल्ली से लौट के जोधपुर आ गई, बिल्कुल एक ही स्पीड में आई है, ऐसा हो एक ही, मान लो थोड़ी देर कि ये यहाँ से गई आगे और फिर एक ही स्पीड में बिना ब्रेक लगाए बिना पैसेंजर को उतारे बोली मुझे लौटना है, तो क्या ये मोशन टकराएगा नहीं? वो जो भी हो बस वहीं से दोनों तरफ इंजन लगा, बोथ इंजन, वहां गई और वापस आ गई, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है? डायरेक्शन देखो इसने सबसे पहले बताया नहीं, क्योंकि डायरेक्शन उल्ट चेंज डायरेक्शन इधर से उधर हो गई नहीं। पकड़ लेता है तुरंत, क्योंकि जाके लौटना और जाने पर भी जब कोई चीज लौटती है तो जीरो तो होना ही पड़ेगा, तभी तुम लौट सकते हो। अगर तुम प्लस से माइनस जाना चाहते हो तो जीरो से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस से तुम सीधा ही माइनस से पहुंचे, चाहे नंबर लाइन पे ही क्यों ना। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू डायरेक्शन चेंजेस। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगली चीज देखो, अब हमें ये पता चल गया है कि कोई चीज इफ इन इंटरस्टेलर स्पेस अ सेलेस्टियल बॉडी, कोई आकाशीय पिंड अंतर आकाशीय आकाश में या स्पेस हो अंतरिक्ष में जाता चला जाए अनंत काल तक, टिल इटर्निटी, इफ इट इज मूविंग इन वन डायरेक्शन फ्री फ्रॉम एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है कि नहीं? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हैं ऐसे, तो भी ये यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, अपने आप में झूमते झामते एक ही डायरेक्शन में, फिर टकराए ना किसी से गाड़ी, हाँ गाड़ी, तो वो भी हो सकता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये देखो, एक जीप आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चलती चली जाए तो 10 ही रहे, तो ये मोशन कैसा कहलाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन। देखो प्रत्युष से बताया, अब तुम्हें समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नाउ वी विल ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ एट रेस्ट के लिए निकाला था, अब पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन देख लेना। इसके 3 केस हैं, एक एट रेस्ट के लिए सबके 3-3 नंबर होते हैं, और अब मैं किसके लिए निकालूंगा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर, किसके लिए? लिख लो एट रेस्ट, बुक में बहुत सारे ग्राफ हैं, सभी सीखने हैं। चल तो एसटी ग्राफ अब तुम किसके लिए निकाल रहे हो बताओ? लीनियर, यस लीनियर मोशन है और वन डायरेक्शन भी है, ये भी लीनियर ही है लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। सर मैं ये ग्राफ लीनियर। हाँ अब जब चेक करो, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन, तो दूसरा काम क्या हो जाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये देखो, एक कार तुम्हारे घर के सामने, ये तुम्हारी झोपड़ी, उसके बाहर तुम्हारी खोपड़ी निकली 10 और 20 और 30 और 40। ये देखो, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है,
और तुम्हारे ये माइलस्टोन बने हुए हैं, तो तुम मुझे बताओ ये कार 1 सेकंड बाद कहाँ होगी? जब तुम चाय पीने निकले तो तुम्हारे घर के सामने से कार गुजरी है, खड़ी नहीं थी, जा रही, यानी उसकी अपनी स्पीड थी 10 थी। तो ये मुझे बताइए 0 सेकंड में इसकी क्या पोजीशन है इस कार की? 0 सेकंड में ये कार कहाँ पे है? ओरिजिन। यस, ओरिजिन 0 पे ही है। यस। 1 सेकंड बाद ये कार, 10 क्योंकि पर सेकंड में 10 चल देती, पोजीशन है। तो 1 सेकंड बाद ये कहाँ पे हो जाएगी कार? ये यहाँ होगी। 2 सेकंड में ये कहाँ पे होगी? 20, 1 सेकंड में 10 चलती, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी? 20, तो 2 सेकंड में 20 और 3 सेकंड में 30, क्योंकि 10 चलती चली जाएगी, हर सेकंड 10 चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ बनाओ, तो लीनियर होगा। चेक करते हैं। प्रत्युष से बोल but not parallel to the diamond. दैट इज लीनियर बट नॉट पैरेलल। यस। और एस दैट इज मीटर। सही है, लिखो 1 2 और 3 और 4, ये चीज है। दैट इज, ये हो गया 10 और 20 और 30। यहां तक ठीक है? बताओ जब तुम घर पर थे तो उसका एस कितना था? 0 पे 0 था क्या? Yes. और 1 पे कितना था? 2 पे कितना था? 20 और 3 पे कितना है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एक लाइन पर बनाएगी? बनाई देगी। तो क्या लिखेंगे बताइए? Linear फॉर but not parallel. यूनिफॉर्म मोशन एसटी ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल। linear but not parallel to time axis. Object at rest is a special case of uniform motion. वो भी यूनिफॉर्म मोशन में ही आता है। कहते हम खड़े हैं, हम 0 चल रहे हैं 1 सेकंड में, हर सेकंड 0 चल रहे हैं, इक्वल तो चल रहे हो, सेम स्पीड है, 0 भी स्पीड, वो स्पेशल केस। देखो फॉर, सेंटेंस पूरा करो हेमंत। For uniform motion, the ST graph is linear but not parallel to time axis. Is parallel, linear but not parallel to, but not parallel to time axis। तो तुमने यूनिफॉर्म मोशन भी देख लिया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी देख लिया। तीसरी चीज देखिए, दैट इज वीटी ग्राफ। देखो ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वीटी ग्राफ देखो। देखिए यहां तक श्रेया समझ में आई बात तुमको कि नहीं? जीरो बताओ। रहेगा, लाइज ऑन वाई एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ कृष्णा, कुछ पूछना है इसमें कि समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ये समझो कि यहाँ लिखोगे 110 और 220 और 3 और 0 पे 0। सही है? टाइम एक्सिस को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लिया जाए, और जो दूसरी चीज है, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, उसको किस एक्सिस पे लो? जरा ध्यान दीजिए, ये रहा मेरा घर, मैं चाय पीने निकला था तो पेड़ यहाँ था। हाँ, पेड़ वहीं था। लाइज ऑन टाइम एक्सिस, ग्राफ लाइज ऑन टाइम। तो तुम मुझे ये बताओ कि जैसे ही मैंने झोपड़ी के बाहर खोपड़ी निकाली तो श्रेया ये बात तुम्हें बतानी होगी कि 0 सेकंड और 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड वी की वैल्यू बताओ। 0 0 रुक 0। जाओ, बताओ, क्योंकि पेड़ तो चल सकता नहीं, अब पोजीशन से हमें क्या लेना देना? पेड़ चले ही नहीं रहा है तो उसकी स्पीड 0 हुई।
तो सब कुछ जीरो। चल तो नहीं रहा ना, रुका हुआ पेड़ है तो उसकी स्पीड है क्या कुछ? तो इस पे बनाओ जरा। हाँ, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अद्रित व्हाट विल बी द वीटी ग्राफ? लाइज ऑन टाइम। Lies on time axis. दूसरे सब बता दे रहे हैं। ये डिले क्यों है रिएक्शन टाइम? दूसरे बता देंगे तो खेल ही सीक्रेट खुल जाएगा। तुम पहले क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा नाम ही लिया था। ये चीज है। नाउ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, ये रहा 10, ये रहा 20। तो बताओ 0 सेकेंड में उसकी कितनी स्पीड थी पेड़ की? 0। 1 सेकेंड में भी 2 सेकेंड में भी 3 सेकेंड में और 4 सेकेंड में। तो ये कौन सी लाइन हुई? बीच के भी किसी सेकंड में निकालना हो तो निकाल लो। दैट इज, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वीटी ग्राफ लाइज ऑन टाइम एक्सिस बट एसटी ग्राफ लेट बोलती हो भाई, अब मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस रिपीट करो। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एसटी ग्राफ के बारे में बताओ ना। एसटी पहले निकल गया वो। हाँ, चेक कर लो, रेस्ट पे था तो पैरेलल बनी थी। देखो, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, लिखिए फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे हैं अभी आजकल? चलो बहुत अच्छा था। 8 o'clock। चलिए ठीक है भेज। चलो, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आप उन्हें भी पढ़ा रहे, उन्हें ही पढ़ा रहे। किनको? सर आप बोल रहे थे ना तो उन्हें सुनिए, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, 30 साल पहले के दोस्त। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, लिखो वीटी ग्राफ इज लाइज ऑन टाइम एक्सिस। लाइज ऑन। तुमको तो पेपर देना है। टाइम एक्सिस सही है। एंड एसटी ग्राफ दिमाग में लगाओ, सोचो जैसे जैसे ये सोचती है संस्कृति। 20 पे चला जाता है कि नहीं एसटी? तो ये एसटी ऐसा है, ये और ये सेम है, इन दोनों में अंतर नहीं है। ये वीटी है रेस्ट का और ये एसटी है रेस्ट। दोनों में फर्क है कोई? क्योंकि वो पोजीशन तो नहीं बदलेगी। पेड़ 20 पे ही खड़ा है तो 20 पे ही खड़ा रहेगा। 1 सेकंड में भी 20 पे खड़ा है, 2 सेकंड में भी 20 पे खड़ा है, और 1 सेकंड में भी उसकी स्पीड 0 है, 2 सेकंड में भी ये स्पीड का, 2 सेकंड में भी स्पीड 0 है, 3 सेकंड में भी स्पीड, ये स्पीड वाला ग्राफ। और वो खड़ा कहाँ है? तो खड़ा तो 20 पे ही रहेगा कि तुम्हारे घर चला आएगा, घर ही में हो गया है। खड़ा तो पोजीशन है ना, एस तो पोजीशन है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बताइए। अगर समझ में आ रही है तो तुम एक और वीटी ग्राफ देखो, ये एट रेस्ट है। और अब तुम कौन सा देखने वाली हो? That is uniform motion. पैरेलल टाइम एक्सिस। ये लोग पहले से बता दे रहे हैं। ये देखिए, ये पेड़ का था, अब यूनिफॉर्म मोशन। ये कार तुम्हारी झोपड़ी के सामने से निकली और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 सेकंड बाद ये कहाँ होगी और 2 सेकंड बाद कहाँ होगी?
और 3 सेकंड बाद कहाँ होगी? 10. टी और वी, क्योंकि चलती तो जाएगी, अभी भी रुकी नहीं है, पीछे से आ रही है। बस तुम चाय लिए निकले और तुमने देखा ये सामने से ही गुजरी, तो दैट इज 0 सेकंड में तो घर के सामने है। चाय पीते पीते वेलोसिटी अब तुम चाय पीते पीते उसकी वेलोसिटी देख रहे हो कहाँ पहुंची 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, क्योंकि 10 से चल रही है, तो दैट इज 1 सेकंड बाद 10 पे, 2 सेकंड बाद। सर 0 पे 10 पे रहेगी ना? 0 के समय में भी इसकी वेलोसिटी 10 है, बिल्कुल सही, क्योंकि वेलोसिटी तो 10 ही है, वेलोसिटी थोड़े ना बदल रही। और 2 सेकंड बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? देन हमें पोजीशन से नहीं मतलब है, सिर्फ स्पीड देखो, स्पीडोमीटर देखो, स्पीडोमीटर पे कांटा भी 10 पे अटक गया है और उसी का मोबाइल वीडियोग्राफी करते रहो, तो तुम्हें कहाँ जा रही इससे मतलब ही नहीं है, उसके तुम वेलोसिटी देखो। तो 3 सेकंड बाद भी कितनी होगी? चलो कल भी देखोगे तो भी, अगर पेट्रोल रहा तो। ये देखो, ये v है मीटर पर सेकंड और ये t है सेकंड में। क्या संस्कृति आप मुझे बताएंगी कि 1 2 3 सेकंड में 0 सेकंड में कहा? 10 तो ये 10, ये ग्राफ कैसा होगा संस्कृति? पैरेलल टू टाइम। और 1 सेकंड में भी 10, 2 सेकंड में भी 10 और 3 सेकंड में भी 10। सही है? देखो 1 10 2 10 और 3 10। सिर्फ तुमको श्रेया ये बताना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन? VT graph is parallel to time axis, but ST graph ऐसे सोचो जैसे संस्कृति सोच रही। ये संस्कृति का दिमाग है, समझ आया कि नहीं? तो 1 सेकंड में कितने पे 1 सेकंड 2 सेकंड। अब यहाँ एस देख रहा हूँ, पोजीशन, हाई यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन मैं पोजीशन देखूंगा। मैं कहूँगा नहीं, मैं तो इसी गाड़ी को पोजीशन के हिसाब से देखूंगा। और फिर दूसरा कहें नहीं, मैं तो इसके स्पीडोमीटर पे मोबाइल लगाऊं। दूसरा कहें मैं साइड में माइल स्टोन पे मोबाइल लगाऊं। तो जो माइल स्टोन पे लगाएगा तो वो 1 सेकंड में इसे 10 पे पाएगा, 2 सेकंड में 20 पे पाएगा और 3 सेकंड में कहाँ पाएगा? 30 पे। और जिसने स्पीडोमीटर पे निशान लगा लिया, इस पे मोबाइल रख लिया, कहेगा अरे ये तो 10 से हट ही नहीं रहा। तो स्पीडोमीटर का ये ग्राफ और पोजीशन का, पेड़ों की तुम तस्वीर लेने लग गए, ये हमारी स्टूडेंट सही है। अब लिखो इस चीज को और रिपीट भी करो। अगर तुमने रिपीट कर दी दोनों चीज तो तुमको 1 पॉइंट खड़े खड़े। देखो पहले मैं रिपीट करूंगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन VT graph is parallel to time axis, but ST graph is linear and not parallel to time axis. For object at rest, VT graph is lying on time axis, but ST graph is parallel to time axis. इतना ही बोलना है। 1.5 रुपए का नया चमचमाता हुआ। For uniform motion, VT graph is parallel to time axis, and ST graph is in linear but not parallel to time axis. And for rest, हाँ, VT graph lies on the time axis, and ST graph is parallel to time axis. ये लो तुम्हारे लिए चमचमाता अभी दिया जाएगा। तुमने तो बोल दिया, तुम्हारी भी चीजें काफी आसान हैं। चलो तुमको एक्चुअली 11 12 में पढ़ना चाहिए, तुम गलत आ गए इधर। देखो इस चीज को लिखो, फॉर यूनिफॉर्म मोशन VT ग्राफ इज कैसा है? पैरेलल टू एडवांस फैंसी क्लासेस। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कल रख लेंगे, कल एडवांस में सर हमारे भी अभी है। स्टैंडर्ड और चलो कल 4 बजे बुला लेंगे।
4 से 6 पढ़ा देंगे। सर चैप्टर 2 लॉगरिथम से जो कहोगे लॉगरिथम सिखा देंगे, हमारे पास लॉगरिथम में 50 बुक है, लॉगरिथम वही सुना है। जो कहोगे वो सब सिखा देंगे। चलो, लॉगरिथम से फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये देखिए Is parallel to time axis, but वीटी ग्राफ it's parallel to time axis, but ST graph is linear. सही है। कल पढ़ाएंगे लॉगरिथमिक, कल पढ़ाएंगे 267 की पावर 0.176। अभी बता सकते हो मत, ये बता सकते सर इतना डिटेल हैं। ये सर लॉग ये कल हम लोग सीखेंगे। This is set session, first chapter. सेट से सुन। सर लॉगरिथम से पहले चल आगे की बात समझो। तुम्हें वीटी ग्राफ बता दिया, अब एक्सिलरेटेड मोशन वीटी ग्राफ यही। सर अभी लॉगरिथम चल रहा है अरे तो कल ही करें, अभी थोड़ी करें। हाँ सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। Object is linear, but not slope is slope. देखो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन चेक करो। ये तुम्हारी रही झोपड़ी और इसके सामने से कार लीनियर नॉट पैरेलल अभी खड़ी है, अब ये चलेगी, तुम लोगों को लेके पिकनिक चली, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 या समझो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तुम लोगों नहीं पीछे जा रहे, कईयों के पास कार नहीं होती, तो 3 मीटर पर सेकंड हो गई। 1 सेकंड बाद फिर इसकी कितनी स्पीड हो गई? 4 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ रही है। और क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है? तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। और ये रहा बीच की मार्किंग सड़क, पेड़ को तो बनाना ही, पेड़ कहाँ चला गया। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? चेक करो देखिए मैं बहुत ही अंदर Slope is linear, but not perpendicular. ये इसके बारे में देखो, क्योंकि इसी में सारे डिटेक्शन। टेक मत लगाओ, तुम लगातार टेक लगा रही हो, टेक से फिर हाफ ब्रेन काम करता है। तो अब ये देखो, ये तो तुमने YouTube में पढ़ा ही होगा कि चिन पे हाथ रखने से 4 घंटे का असर पड़ता है। सब आजकल YouTube देखते हैं, सबको पता तो बताओ है। अरे देखती होगी, हम तो नहीं देखते क्या चिन नहीं देखती होगी कि चिन पे हाथ रखने पे क्या होता है। अब देखो टी और वी, हाँ दिव्या फिल करो आप। 0 सेकंड पे पर 2 मीटर पर सेकंड बोलो ना, ये मीटर पर सेकंड में है। 1 सेकंड बाद 2 सेकंड में 3 सेकंड में 5 मीटर पर। इसका ग्राफ बना, सही है, चेक करो। यानी 0 सेकंड में कितना है ये? 1 2 3 4 और 5 ले लिया। ये रहा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये रहा टाइम 1 2 3 4। तो 0 पे कितना है ये? देख लो, 0 पे 2 बनाया, और 1 पे कितना बनाओ? 3। 4 पे चेक करो, 2 पे देखो, 2 पे 4, 3 पे 5। अब इनको सबको मिलाओ, तो ये कैसा बना? Linear, but not parallel. यस, तो So, ये linear थोड़ी है। हाँ सही है, लीनियर लीनियर ही होगा ये। यस अगर एग्जैक्टली आपको ग्राफ दूंगा बनाने के लिए तो लीनियर है। सो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वीटी ग्राफ इज लीनियर बट नॉट पैरेलल टू टाइम। देखो, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन VT graph is linear
but not parallel to time axis. बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? 0 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 2 3 कहां गया ये? और बोलो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 3 बनाया कि नहीं 1 सेकंड में? 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी? और 3 तो बिल्कुल उसको मिला ही तो दिया। क्या ये लीनियर नहीं है? तो बताइए वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो रेखीय होगा, लेकिन वो समय अक्ष के समानांतर नहीं होगा। क्या उसके समानांतर है? ये अलग है। इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ प्रश्न तुम्हारे। वीडियो बंद कर।